कपड़े है तो सही मेरे पास। जरूरत नहीं होती तो मैं आपको बोलती ही नहीं। अरे मैम साहब, ये कपड़े इतने अच्छे लग रहे हैं, फिर भी आप मुझे नए कपड़े दिलाने के लिए बोल रही हैं। अरे नितिन जी, मैंने कब कहा कि आपके कपड़े अच्छे नहीं है? बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको इससे भी अच्छे कपड़े दिलाऊंगी। आप चलिए मेरे साथ। बस तो फिर क्या था, मैंने सोचा इतनी छोटी सी ख्वाहिश के लिए इतना समय क्यों वेट किया जाए, इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आई कि इनकी वो ख्वाहिश आज ही पूरी करी जाए। अब देखिए, इनका बेटा जब इन्हें इन कपड़ों में देखेगा तो कितना खुश हो जाएगा। अरे मैडम जी, मेरे बेटे की एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए इतने सारे पैसे क्यों खर्च करे आपने? देखिए नितिन जी, ख्वाहिशें कभी छोटी नहीं होती हैं, और आपका बेटा अगर चाहता है कि आप अच्छे कपड़े पहने तो आप उसका मन भी रख लीजिए। वैसे भी वो पूरे दिन यही सोचता रहता होगा कि मेरे पापा ने खाना खाया, उनके पास कपड़े नहीं है, वो बेचारे पूरे दिन मेहनत कर रहे होंगे धूप में। आज उसे भी खुश हो लेने दीजिए। और नितिन जी, मैं नहीं चाहती कि वो इन सब चीजों की वजह से डीमोटिवेट हो, उसके जो गोल्स हैं उनमें कोई रुकावट आए। लेकिन मैडम जी, इतना ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए था आपको। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतने महंगे कपड़े पहनूंगा। आपने बहुत ज्यादा कर दिया मेरे लिए। कहा ज्यादा नितिन जी, आप भूल गए आपने मुझे कितना अच्छा तोहफा दिया था मेरे जन्मदिन पर। ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। मैम साहब, हैप्पी बर्थडे। ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। वाह, ये तुम मेरे लिए लेके आए हो? हाँ मैम साहब, मैं लाया हूँ। वो याद है आपको घड़ी पसंद थी, तो आपके लिए लेके आया था मैं ये। हाँ, ये घड़ी तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी, और इतनी महंगी घड़ी तुम मुझे दे रहे हो। अरे मैम साहब, जो चीज आपको पसंद हो उसके लिए पैसे क्या देखना। मैं इस घड़ी के लिए ना काफी टाइम से पैसे इकट्ठे कर रहा था, हमें पर इकट्ठे हो गए थे तो मैं आपके लिए ले आया। थैंक यू सो मच नितिन जी, मैं आपके ये एफर्ट्स कभी नहीं भूलूंगी। आप 12,000 रुपए कमाते हैं और आपने उससे दुगना पैसों का मुझे गिफ्ट दे दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैडम जी, इसमें धन्यवाद की क्या बात है। आप वो इंसान हो जिसकी वजह से मेरा घर चल रहा है, और आपकी वजह से अगर मेरा घर चल रहा है, मेरा एक छोटा सा तोहफा देने से आपको खुशी मिले, इससे बढ़ के मेरे लिए और क्या है। आपको पसंद तो है ना ये? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। नितिन जी, आप 10-12 हजार रुपए कमाते हैं, और आपने जो मुझे घड़ी गिफ्ट की थी वो कम से कम 22,000 रुपए की होगी। आपकी पूरे 1.5-2 महीने की सैलरी। नितिन जी, मेरा हिसाब तो जब बराबर होगा जब मैं अपनी पूरी 1.5-2 महीने की सैलरी से आपको कुछ दिलवाऊं। लेकिन मैं ऐसा चाह के भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे खुद के बहुत सारे खर्चे हैं, और मैं आपके गिफ्ट की कभी बराबरी नहीं कर पाऊंगी। सही कहा ना मैंने? सही कहा आपने। 12,000 रुपए कमाने वाला अगर आपको 20,000 रुपए का गिफ्ट दे रहा है तो इसका मतलब ये साफ है कि वो आपको कुछ ना कुछ तो जरूर मानता है। मैंने देखा है आजकल अधिकतर लोग अपने नौकरों को समझते ही नहीं है, उनका अनादर करते हैं। कई बार हमारी शॉप पे भी आते हैं लोग, अपने नौकरों को बाहर खड़ा करके रखते हैं। खुद के लिए तो महंगे महंगे सामान लेते हैं, लेकिन अपने नौकरों के लिए कुछ भी नहीं। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है जब हम हमारे काम करने वालों के बारे में सोचते हैं, और उससे भी ज्यादा सौभाग्य की बात हो जाती है जब हमारे लिए काम करने वाले हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं जैसे कि हम उनके परिवार वाले हैं। वैसे भी इंसान वही अच्छा होता है जो अपने साथ काम करने वालों को बिल्कुल भी छोटा महसूस ना होने दे, उन्हें ऐसा महसूस कराए कि जैसे उसके परिवार वाले हैं। अगर ऐसा हम करते हैं तो फिर एक पारिवारिक माहौल बनता है, और मालिक और नौकर दोनों ही एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे के लिए निस्वार्थ भाव से हमेशा खड़े रहते हैं। ऐसे में फिर हमारे लिए काम करने वाले चाहे किसी भी पोजीशन पे हो, हमारे लिए हमेशा ईमानदार रहते हैं और हमारे लिए इस तरह से काम करते हैं जैसे कि ये उनका खुद का काम हो। वैसे मैम, आज हमें आपने बहुत बड़ी सीख दी है। जब तक हम लोग अपने से नीचे काम करने वालों के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक हमारे बारे में कौन सोचेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी किसी के अंडर काम कर ही रहे होते हैं। एक चैन सिस्टम सा बना होता है। और वैसे भी इंसानियत तो यही है ना कि हम एक दूसरे के दुख दर्द को समझे। अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर खाली सांस ही ले रहे हैं हम, और वैसे भी सिर्फ सांस लेने का मतलब ये थोड़ी ना है कि इंसान जिंदा है। अगर इंसानियत मर जाए इंसान के अंदर से तो आप ही बताइए मैडम कि भला कहाँ इंसान जिंदा है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। ऐसे लोग अगर मिलते रहते हैं ना तो लगता है कि आज भी दुनिया में इंसानियत जिंदा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रही थी। आप ये बताइए मुझे कि पेमेंट कहाँ करनी है? मैम डन।